सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्लियर ब्रेंडरी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। काफ़ी दिन के बाद मैंने इस चैनल पे कोई भी वीडियो लाया है। इस बार थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा स्पेशल है बिकॉज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे हम लोग इस बार बात करने वाले हैं। चैप्टर हमारा सेट्स है, जो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग तो आपको 100% इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लास्ट तक देखना, पक्का समझ में आया। अगर ना समझ में आया तो अपना जो भी राय है कमेंट में जरूर दे दे। सबसे पहले देखते हैं सेट्स का। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या फिर थिंग्स को, मतलब जैसे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले से ही ग्रुपिंग क्या होता है साइंस में 6-7 में। जस्ट लाइक कि ग्रुपिंग होता है कि एक तरह के एलिमेंट्स को, एक तरह के ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज़ को आप एक पार्ट में, मतलब कि जैसे आप अगर दुकान में जा रहे हो तो सब्स वगैरह एक जगह पे रखते हैं, शैम्पूज़ वगैरह दूसरे पे, खाने वाले जगह जो सामान है उसको अलग रखते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, सेट होता है जो किसी भी एक डिफिनिट या फिर किसी भी एक स्पेशल चीज़ को अपने अंदर में कैरी करता है। या फिर इसको अगर देखा जाए, सेट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सेट क्या है? एलिमेंट्स का ग्रुप है। ऑल्सो कॉल्ड मेंबर, जिसको हम लोग मेंबर्स भी बोल सकते हैं। दैट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, तो अलग होगा और वेल डिफाइंड होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्टार्टिंग का 5 नेचुरल नंबर ले लिए, ये एक सेट है। और इसका स्टार्टिंग का 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ले चुके हैं, ये क्या एक सेट एग्जाम्पल है। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स आते हैं, कुछ की पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहला, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। एग्जांपल ABC। सेट क्या होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो ए था, ये सेट ए है हमारा, तो इसको हम लोग क्या किया, कैपिटल ए से डिनोट किया। मतलब ये कि कभी भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग किस चीज़ से डिनोट करने वाले, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। जो एलिमेंट्स होंगे वो करली ब्रैकेट्स के अंदर में होंगे। ये हमारा दोनों करली ब्रैकेट्स के बीच में जितने भी एलिमेंट्स था हमने इसको डाला है। उसके बाद ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट डजेंट मैटर। थर्ड पॉइंट है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 1 2 3 लिखो, 3 2 1 लिखो, या फिर 1 3 2 लिखो, ये भी सही है। कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है। बस जो एलिमेंट उसके अंदर में डालना है उस एलिमेंट पे ध्यान देना होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले फाइनाइट सेट अब नाम से ही पता चल जाएगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है। कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जस्ट लाइक ABC, ये 3 एलिमेंट है इसके अंदर, ये क्या हो गया हमारा, फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा है हमारा इनफाइनाइट सेट, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट उसको बोलेंगे जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि 1 2 3 लिखे, इसका डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कि हमको नहीं पता है इसका एंडिंग क्या, कहाँ पे जा रहा है। मान लो ये इन्फिनिटी के पास जा रहा है, हमको नहीं पता है, ये इन्फिनाइट जा रहा है इसकी, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉट से रिप्रेजेंट करके छोड़ दे रहे हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर में। नेक्स्ट हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट उसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोल सकते हैं। सेट हैविंग नो एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। मतलब ये एक ऐसा सेट जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, उसको क्या बोले हम लोग, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बोलते हैं, जिसको हमेशा फाई से डिनोट किया जाता है और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। करली ब्रैकेट, इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है और इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा फाई से। मतलब ये कि सेट में अगर आपको फाई देखने को मिले तो समझ जाओ कि हाँ वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है। फोर्थ हमारा सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट किसको बोलते हैं? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल्टन सेट। जैसे A=1, ये हमारा सिंगल्टन सेट है। या फिर एक और सेट बना लेंगे, इसके अंदर में कोई भी एक एलिमेंट ABC XYZ, कोई भी एक एलिमेंट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल्टन सेट बोलेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से इसको रिकैप करते हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट बोलते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स हम लोग को ध्यान देना था कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट्स होना चाहिए। एक और पॉइंट है कि हर एलिमेंट के बीच में कॉमा होना चाहिए। हम लोग आगे पढ़ते हैं, फॉर्म पे डिपेंडेंट होता है ये, इसको बोलते हैं लोग रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म। आगे हम लोग का है फॉर्म्स ऑफ सेट। सेट कितने फॉर्म्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 मेन फॉर्म। सेट को हम लोग 3 मेन फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेन डायग्राम फॉर्म। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है हमारा, हालांकि इंपॉर्टेंट तीनों है। सबसे पहला है हमारा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं? द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एक्सप्लिसिटली सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड करली ब्रैकेट्स। जैसे हम लोग ने अभी तक सेट का जितना भी एग्जांपल दिखा वो सब क्या था, रोस्टर फॉर्म था। मतलब ये कि सारा एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर में डाल रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में, और हर एलिमेंट के बीच में कॉमा है। जैसे सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मान लीजिए कोई एक सेट लेते हैं,
और वोवेल्स का सेट लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होता है 26 टोटल होते हैं लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी के किस क्या होता है कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक सेट लेना है जिस सेट में सिर्फ वॉवेल्स होते हैं, AEIOU, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक और बात है कि ये हमेशा फाइनाइट के लिए होता है, मतलब ये कि हमको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अगर कम नंबर फाइनाइट और प्लस में कम होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें कम होते हैं हम लोग क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय अ प्रॉपर्टी और रूल रादर देन लिस्टेड, मतलब ये कि इसमें हम क्या करते हैं लिस्ट बना लेते हैं AEIU सबको, लेकिन इसमें क्या करते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से या फिर कोई भी ऐसा रूल होता है, रूल के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे हम लोग सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIU 5 था, फाइनाइट था, तो हम लोग इसका यूज़ करें। जनरली इसका यूनिट करते हैं जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो, हमको नहीं पता है, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, अगर कोई भी एक सेट ले लेते हैं A जिसमें 5 हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं 3 4 5 इस तरह से। अब मान लीजिए अगर इसकी जगह हम कोई दूसरा सेट ले लेते हैं जिसमें 100 एलिमेंट्स हो, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक हो, 100 नेचुरल नंबर हो, तो इस तरह से लिखना क्या होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब बाय प्रॉपर्टी और रूल रादर देन लिस्टेड, मतलब प्रॉपर्टी या रूल पे एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे v इक्वल टू x, v क्या हमारा x है सच दैट x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, v क्या x है जहाँ पे x क्या है वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 5 था तो छोटा सा था। जनरली हम लोग इसका यूज जो करते हैं वो करते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो तब जाकर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आगे समझ में। थर्ड है हमारा वेन डायग्राम फॉर्म। वेन डायग्राम फॉर्म क्या होता है, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यूजिंग सर्कल इनसाइड अ रेक्टेंगल। विजुअल सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एक सर्कल का एक रेक्टेंगल के अंदर में विच रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। जैसे कि देख लो यहाँ पे हमारा मेन रेक्टेंगल से होता है जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट यहाँ पे यूज से डिनोट कर चुके हैं, और इसके अंदर में एक सेट है। हमने क्या किया था, ये भी जो हमारा वोवेल्स था इसको हम लोग ले रहे थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, यहाँ पे क्या किया एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर में जितना भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है 26 आ रहा है, 26 जो है साढ़े के साढ़े आ रहे हैं इसके अंदर में, लेकिन एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर हम क्या डाल रहे हैं कि इसके अंदर में बस हम लोग जितने भी वोवेल्स हैं वोवेल्स को डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ के लिए। अब वेन डायग्राम में इतना ही नहीं होता, अभी ये जो बॉक्स है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो पूरा बॉक्स यूनिवर्सल सेट है, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट में क्या है सारे के सारे यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स। इस केस में क्या होगा, इस केस में हियर ऑल अल्फ़ाबेट्स, इस केस में जितने भी अल्फ़ाबेट है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर में आ जाएगा। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। तो ये इसके अंदर में रेक्टेंगल के अंदर में 26 के 26 अल्फ़ाबेट है, लेकिन इस सर्कल के अंदर में हमारा 5 है सिर्फ और सिर्फ वॉवेल्स का AEIOU सिर्फ ये है, और इसके अंदर क्या है इसके आगे के जितने भी कॉन्सोनेंट्स है वो सब इसके बाहर में डिनोटेड, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट जो है सब इसके बाहर में। अभी यहाँ पे वेन डायग्राम हम लोग और भी डीपली जा सकते हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है, अब ये तो हमारा एक सेट था ना, मान लीजिए A और B 2 सेट्स है हमारे पास, अब दोनों सेट में इंटरसेक्शन भी हो सकता है, यूनियन हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ में ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है और ये एक सेट B है। अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है इंटरसेक्शन एरिया, मतलब ये कि ये दोनों जो है इंटरसेक्शन एरिया है, इसके अंदर में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स होंगे, मतलब ये कि A में भी वो आएंगे और B में भी आएंगे। ठीक है, फिर अगर दोनों का यूनियन होगा इंटरसेक्शन भी इसको बोलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में नेक्स्ट वीडियो में। फिर है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब यूनियन कर लेते हैं, तो ये A और B का यूनियन, मतलब ये कि A क्या होता है B क्या होता है, रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेट कैसे बनता है नहीं बनता है, कोई यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब ये कि A जो हमारा एक सेट है वो किस पे बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट में, B जो है वो किससे बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट में। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रखना होगा कि A क्या है एक एलिमेंट्स, मतलब A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब ये कि A और B सेट है लेकिन ये क्या है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है वो। अब इस सबसेट का जो भी है ये इंटरसेक्शन वाला एरिया है। अब A यूनियन B का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, A यूनियन B मतलब ये कि A का ये पूरा पार्ट, लेट मी, ये A का ये पूरा पार्ट और ये B का पूरा पार्ट, ये सब मिलकर क्या बन जाएगा हमारा यूनियन बन जाएगा। आगे समझ में, इस चीज़ को और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट, सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी, मतलब ये कि जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। इसको या फिर इस तरह से या फिर एन ऑफ ए से डिनोट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में ए हमारा सेट है जिसके अंदर में 3 4 6 8 4 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनलिटी क्या है 4 है। अब एक और कंडीशन आ सकता है, मान लीजिए कि यूनियन है, दो सेट का कार्डिनलिटी हमको पता है कि ए का कार्डिनलिटी 3 है, बी का कार्डिनलिटी हमारे पास 4 है, लेकिन ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी क्या होगा ये पता लगाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी। ठीक है, इसमें आप लोग का वेन डायग्राम यूज हो सकता है, वेन डायग्राम यूज करके लोग पता लगा सकते हैं कौन कौन सा इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग क्या होता है ये हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स में देखने वाले हैं कि जितने भी इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ये सब। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कंप्लीमेंट किसको होता है, एनी एलिमेंट ऑफ द सेट कंप्लीमेंट इज सिंपली एंड एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट दैट डज नॉट बिलोंग टू ओरिजिनल सेट। मतलब जिस तरह से हम अभी क्या बोले, ए क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी एक सेट ए जो कि मतलब कंप्लीमेंट किसी भी सेट ए का कंप्लीमेंट उसको बोलेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में नहीं बिलोंग करता, मतलब ये कि यूनिवर्सल सेट में नहीं मिलता हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल, यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और कोई एक सेट हम लोग ले लेते हैं ए, सेट ए ले लेते हैं 2 4 6। अब ए का कॉम्प्लीमेंट को जनरली डिनोट किया जाता है या तो ए के ऊपर आप बार लगा दो या फिर ए के ऊपर सी लिख दो सुपर स्क्रिप्ट में, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यूनियन हमारा यूनिवर्सल सेट ये है और ए एक दूसरा सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट का सबसेट ए है, तो ए का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री निकालना पड़ेगा तो हर वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। जस्ट लाइक 2 4 6 हमारा ए में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट का हर एलिमेंट लेंगे लेकिन उसको छोड़ के जो कि ए में ना हो, यानी कि 1 लिए, 2 है इसमें तो 2 को नहीं लिया, 3 नहीं है तो 3 का लिया, 4 है तो 4 को नहीं लिया, 5 नहीं है तो 5 को लिया, 6 है तो 6 नहीं लिया और 7 है तो 7 को लिया, इस तरह से। इसका मतलब ये है कि ए का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट और माइनस ए, मतलब ये कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो हर वो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट ए में ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो सेट्स का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आने वाले हैं मैथ्स का और भी अदर सब्जेक्ट्स का मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।